देखो ध्यान से, कल मैंने एक बात बताई थी कि जो बोरॉन है ये ट्राईवैलेंट होता है, तो ये Bf3 बनाता है, लेकिन इसके पास अभी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है बाय टेकिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फ्लोराइड आयन। और क्या बना लेगा ये Bf4 माइनस। यहाँ पर इसकी कोवैलेंसी कितनी है 4। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, कितने बॉन्ड बन गए इसके 4 बॉन्ड्स। क्या ये फर्दर अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है? क्या ये Bf6 3 माइनस बना सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि बोरॉन जो होता है वो 2s2 2p2 होता है, ठीक है ना, 2s2 2p1 होता है। और एक्साइटेड स्टेट में जब इसको हम लिखते हैं, ये 2s2 है, ये 2p1 है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन p में है, और जब एक्साइट करते हैं तो एक s से इलेक्ट्रॉन उठ करके p में चला जाता है और एक p खाली पड़ा है। तो इसके पास एक लोन पेयर लेने की टेंडेंसी है, और जो कि इसने इससे ले लिया। अब जहाँ पे 2s2p होता है वहाँ पे 2d तो होता नहीं है, d सबसेल तो होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले, इसलिए ये अपनी कोवैलेंसी को मैक्सिमम 4 तक इंक्रीज कर सकता है। बट यहीं पर अगर एल्युमिनियम देखा जाए, एल्युमिनियम का फ्लोराइड क्या होता है AlF3, क्या होता है AlF3। अगर इसमें आप F माइनस ऐड करो तो ये क्या बन जाएगा AlF4 माइनस, ये बन जाएगा। और इसमें देखो ये इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पे लेने के बाद इसके पास भी कितने हो गए 8 हो गए। लेकिन ये अभी भी ये 2 F माइनस से और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और ये बन जाएगा AlF6 3 माइनस, AlF6 3 माइनस। बट बोरॉन इसको नहीं बना सकता है, एल्युमिनियम बना सकता है। क्यों? क्योंकि जब एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट देखोगे इसी तरीके से, तो एल्युमिनियम का होता है लास्ट में 3s2 3p1, ये होता है 3s2 3p1। और जहाँ पे 3p होता है वहाँ पे 3d भी होता है, बस 3d इसका पूरा वैकेंट है। तो देखो ये 3s2 हो गया और ये 3p हो गया, और ये पूरा 3d खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो आप, जब एक एक्साइट करोगे तो 3 अनपेयर हो गए, तो 3 बॉन्ड तो बना सकता है। एक लोन पेयर ये p में ले सकता है, जब एक लोन पेयर खाली p में ले लेगा तो ये बन जाएगा AlF4 माइनस चार्ज। एक f से लोन पेयर यहाँ ले लिया और 2 f से लोन पेयर यहाँ भी ले लिया, देखो तो ये बन गया AlF6 3 माइनस। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ये है Bf6 3 माइनस does not exist but AlF6 3 माइनस exist, इसका क्या जवाब देंगे? तो क्या बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant d orbitals in aluminum, it can expand its valency up to 6, ठीक है। बट बोरॉन की कोवैलेंसी क्या हो सकती है? इट्स वैलेंसी, या बेटर वर्ड है कोवैलेंसी, ठीक है। ये अपनी कोवैलेंसी को 6 तक एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है ना। बट बोरॉन नहीं कर सकता, क्योंकि बोरॉन के आउटर मोस्ट में d सबसेल नहीं होता है, तो केवल उसके पास एक खाली p ऑर्बिटल था, उसमें एक लोन पे ले करके अपनी कोवैलेंसी को 4 तक कर सकता है, बस। सबको समझ में आ गया? यस या नो बोलो जल्दी से। यस सर। ओके, यहीं पर एक क्वेश्चन और है, देखो CCl6 2 माइनस does not exist but SiCl6
2 माइनस एग्जिस्ट। बिल्कुल सेम आंसर है, क्यों है, वाई। बिल्कुल सेम आंसर आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो एग्जिस्ट करता है पक्का उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। और चलो देखते हैं कार्बन। देखो कार्बन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2s2 2p2। ठीक है, अब 2s2 को मैंने ऐसे लिख दिया और 2p2 को ऐसे लिख दिया। और एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा करके यहाँ पे जंप करा दिया, तो देखो 4 अनपेयर हो गए। क्या यहाँ पे 2d होगा? नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड सेल में d सबशेल नहीं होता है। तो इसके पास कितने बॉन्ड बनाई टेंडेंसी? केवल 4 बॉन्ड बनाई टेंडेंसी है, इसलिए कार्बन क्या बना सकता है? CCl4 तक बना सकता है, केवल 4 बॉन्ड बना सकता है। ये चारों इलेक्ट्रॉन हर एक क्लोरीन से एक एक शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट है, सो इट कैन नॉट इंक्रीज इट्स कोवैलेंसी फर्दर। ये अपनी कोवैलेंसी को फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकता है। बट यहीं पर अगर आप सिलिकन को देखो, सिलिकन SI को, तो SI क्या होता है बच्चों? देखो ध्यान से, ये लास्ट में होता है 3s2 3p2, क्योंकि कार्बन के नीचे होता है ना सिलिकन, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, तो 3s2 क्या होगा? ये आपका 3s2 है और ये 3p2 है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर दिया मैंने, सारा PS भरा हुआ है, सारा P हाफ फिल्ड है, लेकिन इसके पास वैकेंट क्या पड़ा हुआ है? 3d, है ना। तो अब ये चाहे तो फर्दर लोन पे ले सकता है। तो इसलिए देखो दोनों न्यूट्रल में होते हैं CCl4 और ये होता है SiCl4, लेकिन SiCl4 2 Cl ले करके बना लेता है SiCl6 का होल 2 माइनस। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बना लेता है SiCl6 का 2 माइनस, मतलब 2 Cl माइनस जो लोन पे लिए कहाँ लिए इसने? इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में। क्या कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल थे 2 Cl को और जोड़ने के लिए? यस या नो? यस। कार्बन के पास और वैकेंट डी ऑर्बिटल है दो क्लोराइड लेने के लिए, 2 क्लोराइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए? नहीं है ना। तो कार्बन अपने कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता है। आप लोगों को थोड़ी बातें क्यों कम समझ में आती हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग सब आपका लैग है। इसके बाद मैं इसको रिवाइज कराऊंगा आपको सारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, तभी इन चीज़ों को समझने में आपके लिए आसानी रहेगी। तो पहले तो अभी तो कोर्स ख़त्म करना पड़ेगा पहले, इस वजह से हमें आगे ही बढ़ना है। सो सिलिकन क्यों फर्दर कोवैलेंसी को इंक्रीज कर पा रहा है लेकिन कार्बन नहीं इंक्रीज कर पा रहा है? क्योंकि सिलिकन के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल। हाँ, सिलिकन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इस वजह से। ठीक है, देखो तो हम कैसे लिखेंगे आंसर, इतना सब ने देख लिया है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant d orbital in Si, it can expand its octet, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, इसलिए देखो ध्यान से बच्चों, इसलिए देखो, अच्छा बताओ कार्बन और सिलिकन टेट्रावैलेंट है कि नहीं? पहले बताओ, कार्बन और सिलिकन टेट्रावैलेंट है क्योंकि ये 14 ग्रुप के एलिमेंट है, इनके आउटर ग्रुप 4। हाँ, लेकिन CCl4 में 2 Cl निगेटिव और ऐड नहीं किया जा सकते, बट SiCl4 में 2 Cl को ऐड करके इसकी कोवैलेंसी को 6 कर सकते हो। बस यही मैं आपको समझा रहा हूँ इतनी देर से कि ये इसमें क्यों 2 Cl माइनस और बॉन्ड बना सकता है, 2 Cl एक्स्ट्रा से क्यों बना सकता है? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है?
vacant d orbital. वैकेंट डी ऑर्बिटल, दैट्स वाई इट कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, उसमें और इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकता है, पर क्लोरीन नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। जैसे एक क्वेश्चन और है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन कॉम्प्लेक्स AlH2O का होल 6 3 पॉजिटिव चार्ज। इस कॉम्प्लेक्स में एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी आइडेंटिफाई करना है। बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना पड़ेगा। एल्युमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट बताओ, ये तो मैंने अभी सिखाया ही आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, और इसकी कोवैलेंसी बताओ। एल्युमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट बता सकते हो कम से कम, बताओ। +3 और कोवैलेंसी कितनी है? कोवैलेंसी कितनी है? मैंने कल से कोवैलेंसी डिफाइन कर रहा हूँ, बताओ कोवैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मेड बाय सेंट्रल एटम। तो बताओ यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों ले सकते हो, कितने बनाए सेंट्रल एटम ने? अरे जितने अंदर दिखे होते हैं ना होल 6, यही होते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझे? नहीं समझ आया? यहाँ पर इसकी कोवैलेंसी जो है, इसकी कोवैलेंसी इसकी 6 है, और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है। सर 6 कैसे? जितने भी अंदर होते हैं ये सब, ये जो कॉम्प्लेक्स ऐसे ऐसे बना होता है ना कॉम्प्लेक्स, अंदर सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम की कोवैलेंसी आपने सीखा ही था कि 6 हो सकती है मैक्सिमम। ये वाटर है H2O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड H2 से बनेगा, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड H2 से बनेगा, चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी H2 से बनेगा, पांचवा कोऑर्डिनेट बॉन्ड H2 से, और छठा कोऑर्डिनेट बॉन्ड H2O से। सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से H2O से बनेंगे। समझ रहे हो क्या आप लोग? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह होते हैं। यस सर। हाँ, सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से होते हैं, और फिर ये जितने भी कॉम्प्लेक्स इस तरह लिखा हो, अंदर जितने भी नंबर लिखे हो, समझो सारी कोवैलेंसी। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, FeCN का होल 6, यहाँ पर Fe की यहाँ पर 4 माइनस है, ठीक है। बताना है यहाँ पर क्वेश्चन में, फाइंड सेम मतलब ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवैलेंसी सर ऑफ। ऑक्सीडेशन नंबर तो -4 और कोवैलेंसी 6। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर -4 कैसे आया? अच्छा, इसमें +3 कैसे आया था? फिर आप लोगों ने ऊपर का प्लस चार्ज देख लिया,
भाई एल्युमिनियम का पूछा था मैंने ऑक्सीडेशन नंबर, तो एल्युमिनियम की x मानोगे और वाटर की सर कितनी +2 आ रही है। एक सेकेंड, इसमें वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर क्या लिया था आपने वाटर का 0, तो 6 × 0 वाटर पे कोई चार्ज होता है क्या 0 = +3, मुझे लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट भी भूल गए क्या आप लोग, तब x की वैल्यू +3 आ जाएगी। और इसमें कैसे निकालोगे, आयरन की x लोगे, साइनाइड की कितनी लेते हो साइनाइड की -1। -1, 6 × -1 = -4, x = क्या आएगी +2 आ रही है। हाँ ऑक्सीडेशन नंबर तो इसकी +2 आएगी। जरा मुझे बताओ इसका वो क्या आएगा कोवैलेंसी, सर 6। हाँ इस तरह कॉम्प्लेक्स में कोवैलेंसी 6 आ जाएगी। कोवैलेंसी से क्या आ जाएगी, कोवैलेंसी = 6। क्या सभी बच्चों क्लियर है, यस या नो, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ यस सर। यस ओके सर। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और है, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, इसे बताओ। ये कोई इस तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी बताओ। बताओ बताओ। सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 -5 आ रही है सर। सॉरी प्लस। हाँ नाइट्रोजन की x मानोगे तो 2x + 5 × -10 = 0, x = +5, ये आएगी। और इसकी कोवैलेंसी कैसे बताओगे, कोवैलेंसी के लिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करो जरा इसका स्ट्रक्चर। नहीं बना पाओगे केमिकल बॉन्डिंग से इसका स्ट्रक्चर। देखो 2 नाइट्रोजन है 5 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, बीच में एक ऑक्सीजन पुट कर दो ऐसे, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको, तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और ये आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बताओ नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, पर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, काउंट करना जरा, पर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड दिख रहे हैं 4, तो यहाँ पे कोवैलेंसी कितनी है 4, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड दिख रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, कैसे पता चलता है, नाइट्रोजन के आउटर में से 5 होते हैं, एक इधर शेयर कर लिया 6, 2 इधर शेयर कर लिया, कितने हो 6 2 8, और एक लोन पेयर बचा उसने डोनेट कर दिया। क्यों, क्योंकि सेकेंड पेयर के पास जो एलिमेंट होते हैं, जो सेकेंड पेयर के एलिमेंट होते हैं, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, इस वजह से। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पढ़ रहे हो आप लोग। पी ब्लॉक अगर एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट लग सकता है आपको। चलो इस तरह कोवैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6। क्या होता है डाइबोरेन का फॉर्मूला B2H6। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आना है, समझ लेना। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बताना है, और स्ट्रक्चर जब भी बताने की बात होती है तो समझ लेना क्या क्या बताना होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो बोरॉन के हाइड्राइड को बोलते हैं डाइबोरेन, इसको बोरॉन हाइड्राइड भी है, हाइड्रोजन होता है तो हाइड्राइड बोलते हैं कंपाउंड को। कैसे बनाए इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप
BH3 का स्ट्रक्चर बताओ। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि BH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 sp3 श्योर हो एकदम? yes sir yes sir बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 3। और तीनों ने 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना लिया है ना, ऐसे बना लिया सिग्मा बॉन्ड H H H। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पे? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा से कौन सा होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp2 sp2। फिर कैसे श्योर थे sp3 में? बताओ। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे करेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन? बोरॉन को अगर BH3 बनाना है तो बोरॉन के पास टोटल 3 अनपेयर्ड होने चाहिए। कितने अनपेयर्ड होने चाहिए? 3। तो देखो बोरॉन लिखो, और ये 2s2 2p1, ये 2s2 है 2p1, और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दो एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पर इस तरीके से 3 अनपेयर्ड हो गए। अब ये 3 अनपेयर्ड कैसे क्या करेंगे? इनमें एनर्जी इक्वल नहीं है तो एक s 2p से क्या करेगा? मिक्सिंग। ये 2s था, ये 2p था, मिक्सिंग करेंगे। कितने बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे। कल बताया था मैंने, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे तीनों का नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको कैसे अरेंज करते हैं? सपोज दिस इज द बोरॉन, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। इसके बाद जो हाइड्रोजन है दैट इज 1s1। तो ये हाइड्रोजन आएगा और इससे क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग। इस तरीके से हाइड्रोजन इसके साथ इस तरीके क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग। ठीक है। और ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ BH3 बोरॉन ट्राईहाइड्राइड, और या बोरॉन हाइड्राइड या कुछ भी बोल दो। एंड इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो हो गई वो sp2 हो गई। और ये बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है आप लोगों को बताओ जरा? 120 डिग्री। 20 हाँ, बट हमें तो स्ट्रक्चर किसका बनाना था? B2S6 का। पहले ये बताओ कि बोरॉन हाइड्राइड में क्या एक p ऑर्बिटल वैकेंट है? yes sir हाँ, yes sir बोरॉन हाइड्राइड में एक p ऑर्बिटल वैकेंट है। तो जब B2S6 बनाते हैं, B2S6 बड़ा स्पेशल मॉलिक्यूल है, इसके लिए सब कुछ अलग से होता है। देखो इतना मुझे बताओ कि B2S6 कैसे बन सकता है? B2S6 ऐसे बन सकता है कि जब दो BH3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तब बनेगा B2S6। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. जब दोनों जुड़ Yes, जाए। sir. अब देखो अभी इसमें था sp2, अभी इसमें था sp2, अलग अलग sp2 है। लेकिन जब एक BH3 दूसरे BH3 से जुड़ता है ना तो वो एक इसका s ऑर्बिटल तीनों p से मिक्सिंग करता है, यानी कि हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। अगर ये sp2 बने हैं तो ये अलग अलग रहेंगे, हमेशा नहीं जुड़ पाएंगे साथ। इसलिए क्या होता है इसमें, इसे इस बोरॉन में भी एक s तीनों p से मिक्सिंग करता है। तीनों p का मतलब ये p ये p ये p। तो ये देखो तीनों p से मिक्सिंग कर रहा है। इसके पास एक अनपेयर्ड है, इसके पास एक अनपेयर्ड है, और एक p क्या है? खाली है। कितने बनेंगे हाइब्रिड? यहाँ पे 4 हाइब्रिड और बनेंगे। sp3 4 हाइब्रिड और बनेंगे। इस हाइब्रिडेशन का नाम क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ये बोरॉन भी अपने तीनों p ऑर्बिटल को यूज करेगा मिक्सिंग करने के लिए। ये मिक्सिंग क्या होती है? एक s को 3 p से मिक्सिंग करते हैं एनर्जी को इक्वल करने के लिए। इसको ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक ब्लैक मार्कर है, एक रेड मार्कर है, एक ब्लू मार्कर है और एक ग्रीन मार्कर है। ग्रीन मार्कर का नाम तो ऊपर लिखा है लेकिन वो खाली है, ऐसे मान लो। और इन तीनों को मिक्सिंग करने के लिए, इन तीनों को मिक्स करने के लिए, एनर्जी इक्वल करने के लिए क्या किया गया? आपस में 25% इंक सभी में ट्रांसफ़र कर दी गई। जो इसका जो ब्लैक मार्कर है 25% इंक इसमें कर दी गई, इसमें कर दी गई, इसमें कर दी गई। इसका 25% इंक इसमें आ गई, इसका 25% इसमें आ गया। इससे सभी के जो है वो कलर एक जैसे करने हैं, दैट इज़ अ मिक्सिंग। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखो क्या है, s के पास भी एक अनपेयर्ड है, तो एक अनपेयर्ड एक अनपेयर्ड एक अनपेयर्ड, ये खाली। टोटल 4 ऑर्बिटल है, टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है आप कह सकते हो, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है। ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ देखो ध्यान से, B2S6 में 2 बोरॉन है, ये पहला बोरॉन हो गया, इसके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल।
4 में से 3 के पास क्या है, अनपेयर्ड, और एक क्या पड़ा हुआ है, खाली, क्योंकि एक एस तीनों पी से मिक्सिंग कर रहा है। इस तरीके से दूसरा बोरॉन देखो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 के पास अनपेयर्ड है। देखो एक अनपेयर्ड मैंने ऐसे कर दिया, इसके सामने इसका खाली वाला और इसके सामने इसका खाली वाला। ये दोनों बोरॉन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गए। ये थोड़ा डिफिकल्ट में पड़ सकता है आपके लिए, पर इंपॉर्टेंट है, क्या करें। अब हाइड्रोजन कितने टोटल, 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है भाई, 1s1, तो ये यहाँ पे आके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 1s1 का, ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। ये आपके टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और 4 हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन से इसके साथ शेयर कर दिया। ओके, नाउ जो 5th और 6th नंबर का हाइड्रोजन है वो इन दोनों बोरॉन को जोड़ने का काम करता है। देखो ये हाइड्रोजन एटम है, इसका s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है ना, तो ये हाइड्रोजन एटम है, और एक ये हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये बोरॉन का ऑर्बिटल जिसके पास एक अनपेयर्ड था, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल जिसके पास एक अनपेयर्ड था, और ये बोरॉन का हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके पास खाली है। ये बोरॉन का हाइब्रिड ऑर्बिटल एक अनपेयर्ड, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल एक अनपेयर्ड, और ये बोरॉन का हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि खाली है। तो यहाँ पर टोटल कितने न्यूक्लियस ओवरलैपिंग कर रहे हैं बीच में, बोरॉन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और बोरॉन का न्यूक्लियस, टोटल 3 न्यूक्लियस ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी टोटल 3 न्यूक्लियस ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो इसका जब ओवरलैपिंग होती है बीच में तो ये कुछ ऐसे बन के आता है, बोरॉन H और यहाँ पर बोरॉन बोरॉन, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पे बीच में क्या है, H और H। पता है जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप होती है वो बनाना जैसी होती है, बनाना, इसलिए इसका नाम होता है बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो यहाँ पे है इसकी शेप बनाना जैसी है, कॉल्ड बनाना बॉन्ड। और इसका एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं 3C, इस इन दोनों बॉन्ड को, है ना, 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या मतलब इसका, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3 न्यूक्लियस हैं इसलिए 3 सेंटर, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक ये बोरॉन का था। इधर नीचे देखो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये किसका है, बोरॉन का, ये इसका खाली है। तो 3 सेंटर है, यानी 3 न्यूक्लियस है और 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और सभी लोग बोलते हैं कि B2S6 जो होता है इसका बनाना बॉन्ड होता है, ठीक है। थोड़ा अरे बहुत पेपर में आएगा। हाँ ये आ सकता है पेपर में, तभी तो कह रहा हूँ। आपके पेपर कब है अगले, कुछ पता है डेट? नो सर। नो सर। पहले तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत आया सर। यस सर। हाँ इसमें थोड़ा सा बस ये देखना है कि जो 2 BH3 को जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। हाइड्रोजन दोनों बोरॉन को जोड़ रहा है। सर टाइम हो गया। किस चीज का? इंग्लिश की क्लास है सर। अच्छा तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, फिर मैं कितने बजे से क्लास लूँ आप लोगों की? सर आप 11 बजे का टाइम कर दो। सर 11 से 12 कर दो। अच्छा 11 बजे फ्री रहते हो आप लोग? सर सर वो 10:40। फिजिक्स की क्लास 10:45 पे और होती है, अच्छा उसके बाद 11-15-20 मिनट हम रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आप क्लास लें सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो बहुत गलत हुआ। अच्छा इंग्लिश के बाद आप कब तक फ्री रहोगे, इंग्लिश की क्लास के बाद? सर आज फिजिकल की भी क्लास है। कितने बजे से?
सर 12:30 पे है सर, एक बार टाइम देख लेना तो। 12:30। 12:30 पे सर। तो क्या इंग्लिश की क्लास आधे घंटे की होगी? यस सर। अच्छा, नॉर्मल सब्जेक्ट है सर इंग्लिश। भाई मुझे तो क्लास 1 घंटे की लेनी है। कल से 11 से 12 लूँ फिर? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, कल से 11 से 12 होगी फिर, ठीक है। चले जाओ, आज लीव कर लो। और इसका मैं वीडियो भेज दूंगा, एक बार वीडियो में देख लेना, समझ लेना कि कैसे बता रखा है, फिर जो भी हो डाउट पूछ लेना इसमें। और जल्दी से पी ब्लॉक को ख़त्म करके ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनिक में आप लोगों को इंटरेस्ट आ जाएगा। IUPAC आइसोमेरिज्म जब पढ़ाऊंगा ना तो सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी थोड़ा सा बस ये लास्ट चैप्टर है जो आपको थोड़ा बोर कर सकता है, बट इसके बाद आपको सही लगेगा सारा कुछ, ठीक है। बट प्लीज़ जो है S ब्लॉक और P ब्लॉक के नोट्स बना लो। ओके बच्चों, लीव कर लो।